प्रश्न संख्या 1। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ए 16, बी 24, सी 25, डी 22। उत्तर है 22। प्रश्न संख्या 2। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 20, डी भाग 21। उत्तर है भाग 20। प्रश्न संख्या 3। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ए भाग 9, बी भाग 6, सी भाग 3, डी भाग 4ए। उत्तर है भाग 9। प्रश्न संख्या 4। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? ए भाग 18, बी भाग 19, सी भाग 21, डी भाग 22। उत्तर है भाग 21। प्रश्न संख्या 5। संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ए भाग 9, बी भाग 10, सी भाग 11, डी भाग 12। उत्तर है भाग 9। प्रश्न संख्या 6। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? ए भाग 6, बी भाग 7, सी भाग 8, डी भाग 9ए। उत्तर है भाग 9ए। प्रश्न संख्या 7। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ए तृतीय भाग में, बी चतुर्थ भाग में, सी द्वितीय भाग में, डी नवम भाग में। उत्तर है चतुर्थ भाग में। प्रश्न संख्या 8। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? ए संघ और उसका राज्य क्षेत्र, बी नागरिकता, सी मूल अधिकार, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उत्तर है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। प्रश्न संख्या 9। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 1, डी भाग 2। उत्तर है भाग 3। प्रश्न संख्या 10। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? ए भाग 1 में, बी भाग 4 क में, सी भाग 2 में, डी भाग 4 में। उत्तर है भाग 4 क में। प्रश्न संख्या 11। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? ए 1773 में, बी 1771 में, सी 1785 में, डी 1793 में। उत्तर है 1773 में। प्रश्न संख्या 12। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य नियुक्त किया गया? ए 1885, बी 1875, सी 1866, डी 1877। उत्तर है 1877। प्रश्न संख्या 13। माले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ए 1905 में, बी 1909 में, सी 1911 में, डी 1920 में। उत्तर है 1909 में। प्रश्न संख्या 14। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ए प्रस्तावना पर, बी मूल कर्तव्य पर,
सी मौलिक अधिकार पर, डी नीति निर्देशक तत्व पर। उत्तर है प्रस्तावना पर। प्रश्न संख्या 15। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। ए लोकतंत्रवादी भारत, बी लोक गणराज्य, सी लोक प्रभुसत्ता, डी हम भारत के लोग। उत्तर है हम भारत के लोग। प्रश्न संख्या 16। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बी हिंदू राष्ट्र, सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। प्रश्न संख्या 17। 1982 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी बाल गंगाधर तिलक। उत्तर है महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 18। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ए एम एन राय, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू, डी गोपाल कृष्ण गोखले। उत्तर है मोतीलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी उपर्युक्त दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है लोकसभा। प्रश्न संख्या 20। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 81, बी अनुच्छेद 331, सी उपर्युक्त दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है उपर्युक्त दोनों। प्रश्न संख्या 21। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? ए 500, बी 510, सी 520, डी 525। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करें और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें।